So moving to next question. So this was okay. So मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स है ना, मॉर्ले मिंटो सुधार, इसके बारे में लिखना है। 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर। एंड लेट्स सी कि हाउ वी कैन राइट दिस मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स अगेन। इसमें क्या करेंगे, इसमें भी एक इंट्रोडक्शन देना है, 3 से 4 लाइन है ना। शॉर्ट आंसर, इंट्रोडक्शन, 3 से 4 लाइन मैक्सिमम। जो चीज बताई, व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, है ना। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स ऑल्सो नोन एज इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। अब ये चीज लिखनी हो तो लिखो, नहीं लिखनी हो तो ना लिखो, कोई मतलब नहीं है इसका, है ना, डुप्लीकेसी हो गई। लॉन्ग आंसर में लिख सकते हैं, या यहां पर ऑल्सो नोन एज को भी हटा दें, है ना। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, आईसीए, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ब्रैकेट में ये भी लिख देंगे तो भी काम चलेगा। ऑल्सो नोन एज, 3 कीवर्ड, 3 वर्ड, हमारा यहां से स्पेस सेव हो जाएगा ना। यहाँ ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, ये इस तरीके से भी लिखा जाता है। वाई, वॉट, वेन, हाउ, ये याद रखना है ना। मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स ऑल्सो नोन एज दिस वॉज एनैक्टेड, क्यों, है ना। वाई, वाई का हमने एड्रेस किया, क्योंकि जब कोई एक्ट के बारे में पूछेंगे, बात करते हैं, तो क्या सबसे पहले बताएंगे ना कि क्यों आया, आया ही क्यों ये एक्ट, क्या काम था इसका, पर्पस क्या था। वॉज एनैक्टेड टू मीट द राइजिंग डिमांड ऑफ ग्रेटर इंडियन पार्टिसिपेशन इन द गवर्नेंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि हमको और पार्टिसिपेशन आप दीजिए, है ना, जो इंडियन पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करना इसका मेन एम था, है ना। ऐसा डिमांड भी थी आफ्टर सूरत स्प्लिट, है ना, मॉडरेट्स को पैसिफाई कर दिया गया था इसके थ्रू। तो ग्रेटर इंडियन पार्टिसिपेशन, इसमें आप अपने अपने तरीके से इसको इंटरप्रेट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहीं पे नहीं लिख देंगे ना कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स वाज, है ना, वाज अ कम्युनल वाला ये, है ना, एंड मिंटो वाज कॉल्ड फादर ऑफ कम्युनल, है ना। ये चीज यहां नहीं लिखेंगे, ये चीज हम नीचे लिखेंगे इवैल्यूएशन ऑफ द एक्ट में। यहां पर हमको सिर्फ बताना है क्या था, क्यों था, है ना। इतना बताया, आगे बढ़े। अब एक्ट का बैकग्राउंड, हमेशा कोई भी एक्ट लिख रहे हैं तो उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है वो थोड़ा सा बता देंगे। 3 पॉइंट्स थे, ये शिवांगी का आंसर था ना, शिवांगी हैज मेड दिस डायग्राम सो आई हैव इंक्लूडेड इट हियर। वेरी वेरी गुड शिवांगी, है ना। ये इसने एक ट्राइंगल बनाया, 3 पॉइंट्स लिखने हैं। नंबर 1, यहाँ एक डॉट, गोखलेज विजिट टू इंग्लैंड, है ना। तो सबको पता है कि गोखले इंग्लैंड गए थे, किस चीज की डिमांड के लिए, सेल्फ गवर्नेंस डिमांड टू इंडिया अंडर ब्रिटिश रूल, टू डिमांड सेल्फ गवर्नेंस, है ना। तो बस यहां पर सेल्फ गवर्नेंस डिमांड। शिमला डेप्यूटेशन सबने पढ़ा, मुस्लिम शुड बी इलेक्टेड बाय सेपरेट इलेक्टोरेट। शिमला डेप्यूटेशन के बारे में नहीं पता है, आप पढ़ लोगे एक बार। तीसरा बैकग्राउंड क्या था, ये 1906 की बात है ना, 1906 की बात है। पार्टीशन ऑफ बंगाल, है ना, पार्टीशन ऑफ बंगाल भी इसके बैकग्राउंड में था। इंक्रीज्ड नेशनलिस्ट सेंटीमेंट्स, कीवर्ड्स लिखेंगे बस। सो बैकग्राउंड ऑफ दैट बता दिया, कितना क्लियर है। गोखले इंग्लैंड गए, सेल्फ गवर्नेंस की डिमांड की। शिमला डेप्यूटेशन जो मुस्लिम्स के द्वारा किया गया था, है ना, उसमें क्या बोला, सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की थी कि हमको सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था तो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स हाई थे, है ना। तो बंगाल तो ब्रिटिशर्स किस लिए लेके आए थे, पैसिफाई करने के लिए, नेशनलिस्ट, इंक्रीज नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स था, मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट को तोड़ना था। तो दे ब्रॉट दिस एक्ट, तो एक बैकग्राउंड हमने क्लियरली दे दिया। अब कोई भी एक्ट है तो उसके बाद क्या आना चाहिए, की प्रोविजंस उसके आने चाहिए, ठीक है। प्रोविजंस ही होगा ना, एक्ट का हमेशा क्या होता है, प्रोविजन होता है। तो आप वर्ड्स को भी देखो, सब हेडिंग्स कैसे आ रहे हैं ना, की प्रोविजंस, की फीचर्स यहां नहीं लिखेंगे। प्रोविजन होता है, किसी भी एक्ट पॉलिसी का प्रोविजन होता है ना, फीचर्स नहीं होता है। फीचर्स होता है जैसे आर्ट एंड आर्किटेक्चर में फीचर बता रहे हो आप उसका, यहां पर प्रोविजन बताएंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक डायग्राम बनाया, आप देखो, एरो खींचा, पॉइंट नंबर, अब जैसे ऐसे ऐसे भी मार्क कर सकते हो, ऐसे भी मार्क कर सकते हो, 1 भी लिख सकते हो, ए भी लिख सकते हो, अपने हिसाब से ना। ABCD लिख लिया, 1 2 3 4 लिख लिया, तो पता चल गया कि 1 2 3 4 5, 5 पॉइंट दिख गया फीचर्स में, एग्जामिनर को दिख गया, है ना। यहां पर दिख गया 1 2 3, 5 3 8, है ना। और आगे भी कितने पॉइंट्स आ जाएंगे, 10 20 पॉइंट्स हो गए, तो क्यों नहीं 5 नंबर मिलेगा। की प्रोविजंस, सेपरेट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस्ड फॉर मुस्लिम्स, बस कीवर्ड, कहानी नहीं, बिल्कुल 4 शब्द में कहानी समराइज। सेपरेट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस्ड फॉर मुस्लिम्स, यहां नहीं लिखेंगे ऐसे, सेपरेट इलेक्टोरेट वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर मुस्लिम विच लेड टू दिस दिस दिस, नहीं। सेपरेट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस्ड फॉर मुस्लिम्स, काम खत्म। एग्जामिनर को समझ में आ गया, किसको पता है, ठीक, आगे बढ़े। इंट्रोड्यूस्ड इनडायरेक्ट इलेक्शंस, है ना। अब इसमें नहीं बोलेंगे रिटेन मेजोरिटी माइनॉरिटी ये वो, है ना, ये बाद में लिमिटेशंस में डाल देंगे। इंट्रोड्यूस्ड इनडायरेक्ट इलेक्शन, की फीचर, की प्रोविजन, एक्सपेंशन इन द नंबर ऑफ इंडियन, है ना। आप देखो, इंट्रोड्यूस्ड, एक्सपेंशन, है ना, सीधे हम टारगेट का कैसे कीवर्ड से स्टार्ट कर रहे हैं, कहानी से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, सीधे इंट्रोड्यूस किया, एक्सपेंशन हुआ, है ना, इन द नंबर ऑफ इंडियंस टू सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, एग्जाम्पल, है ना।
एसपी सिन्हा बिकेम द फर्स्ट इंडियन मेंबर टू वाइसरॉयज लेजिस्लेटिव काउंसिल एज लॉ मेंबर। एग्जाम्पल भी डाल दिया अगर याद है तो। फिर पासिंग रिजोल्यूशन ऑन बजट वाज अलाउड, है ना, ये पढ़े हमने, इसको भी कीवर्ड के फॉर्म में। सेपरेशन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल बजट, सेंटर और प्रोविंसेस के बजट को भी सेपरेट किया गया। तो जो भी इसमें और भी पॉइंट्स हो सकते हैं, आपको बस ध्यान में रखना है कि मेरे को 5 पॉइंट लिखने हैं वहां पर, 5 6, जितना भी आपको स्पेस है। हमको ये नहीं है कि जब की प्रोविजंस लिख रहे हैं तो 10 प्रोविजन लिख दिए फिर उसका इवैल्यूएशन नहीं किए। अगर किसी सामने वाले ने इवैल्यूएशन भी किया होगा, पॉजिटिव नेगेटिव है ना 1999 एक्ट का, उसमें 5 पॉइंट लिखा होगा, इसमें 5 पॉइंट लिखा होगा, उसको 5 नंबर मिल जाएंगे। तो कंप्लीटनेस का मतलब मैं जो बता रहा था कि आंसर कंप्लीट होना चाहिए, उसका मतलब क्या है कि हर डायमेंशन कवर्ड हो, और थोड़ा थोड़ा लिखो सब में, है ना। इसमें 4 प्रोविजन ही इंपॉर्टेंट लिख दो ना, सेपरेट इलेक्ट्रोड लिख दो, इनडायरेक्ट इलेक्शन लिख दो, है ना, एक्सपेंशन लिख दो, बजट में 1 पॉइंट लिख दो। 4 मेजर चीज, कितने बड़े बड़े बदलाव हुए थे, तो 4 ही लिखेंगे। ये नहीं कि छोटे मोटे पॉइंट भी है ना फिर घसीट रहे हैं उसको, 10 पॉइंट पूरा 2 पेज भर दिए उससे, नहीं। 5 इसमें लिखा, हो गया प्रोविजन का काम खत्म। फिर क्रिटिसिज्म, है ना, अब 1909 एक्ट हमको पता है कि किस कंटेक्ट में हम सुनते हैं, है ना, निगेटिव कॉनोटेशन है उस एक्ट का। तो क्रिटिसिज्म, इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन इज अ न्यूट्रल वर्ड, है ना, इवैल्यूएशन ऑफ द एक्ट, ऐसे लिख के एक बीच में डायग्राम बना दिए। अब जरूरी नहीं कि यहां पर लिखे सब हेडिंग और फिर यहां पर डायग्राम ऐसे गोला बनाए, यहां पर छोटा डायग्राम गोला ही बना सकते हो ना, ऐसे भी कर सकते हो, यहां पर सब हेड लिख सकते हैं ऐसे। अदरवाइज इवैल्यूएशन यहीं पे लिख सकते हैं ना, इवैल्यूएशन बड़ा बना के, है ना, फिर ऐसे ऐसे तो जो भी आपको स्पेस मैनेजमेंट के लिए जो भी सूट कर रहा हो आप उसको फॉलो कर सकते हो। तो क्रिटिसिज्म या इवैल्यूएशन क्या है आपका, नंबर 1 देखते हैं, सोड सीड्स ऑफ कम्युनलिज्म, है ना, बीज बो दिए थे किसके, कम्युनलिज्म के। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी आफ्टर सूरत स्प्लिट 1997, तो एक्ट क्या करना चाह रहा था, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, है ना, सूरत स्प्लिट के बाद। अब यहां लिख सकते हो बिटवीन एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट, तो ये समझ में आ जाएगा, एग्जामिनर को पता है सूरत स्प्लिट क्या है। अभी वो प्रीलिम्स में तुम्हारी नॉलेज नहीं टेस्ट कर रहा है कि नहीं बताओ सूरत स्प्लिट क्या था, उसको समझ में आ गया कि सूरत स्प्लिट क्या था, मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट का वो जो टूटे थे। नो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एंड डिप्रेस्ड क्लास, तो इसमें जो मुस्लिम्स को रिप्रेजेंटेशन दिया गया, अलग से इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट या एक्स्ट्रा रिप्रेजेंटेशन वुमेन और डिप्रेस क्लास को नहीं दिया गया था, ये भी एक पॉइंट है। वेरी फ्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडियन, तो इंडियंस के लिए बहुत कम अपॉर्चुनिटी, क्योंकि इनडायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस किया था, और वो भी सो जो बड़े बड़े जमींदार और इस टाइप के लोग थे, पैसे वाले लोग थे, उनको वो घुसा लिए थे उसमें, काउंसिल में। और आज भी यही होता है ना पॉलिटिक्स में। सो वेरी फ्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर मासेस, मासेस या लोकल लीडर्स या जो छोटे मोटे वो थे लीडर्स थे। फ्लॉड रिफॉर्म्स, है ना, रिफॉर्म्स ही फ्लॉड था। नो इफेक्टिव पावर टू इंडियंस, आप देखो ना, मैंने क्या बोला, नो इफेक्टिव पावर टू इंडियन, इनडायरेक्ट इलेक्शंस था, इफेक्टिव पावर इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ। नो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की भी बात नहीं की कि हम कोई सेल्फ रूल देंगे या इस तरह की बात करेंगे। तो आपको जितने भी क्रिटिसिज्म है ना, आपके अपने भी सोच के हिसाब से कुछ हो सकता है, तो आप यहाँ पर ये मैंने 5 7 पॉइंट लिख दिए हैं, आपको 4 ही लिखना है क्रिटिसिज्म में, 4 पॉइंट लिखो बस, 4 पॉइंट ऐसे होने चाहिए जो एग्जामिनर को लग जाए कि हाँ इसको पूरे आर्ट की समझ है। 4 ही लिखो, है ना, 1 2 3 4 लो, 4 ही लिखो, नहीं लिखना हमको 6 7। ये सिर्फ मैंने दिखाने के लिए लिखा है कि आप इतनी सारी चीजें लिख सकते हो डायग्राम के थ्रू, और कीवर्ड्स कैसे, 3 शब्द में काम खत्म, 4 शब्द में काम खत्म, पूरी कहानी समझ में आ गई। देन कंक्लूजन, अकॉर्डिंग टू स्कॉलर्स लाइक सुमित सरकार हिस्टोरियन, आयशा जलाल हिस्टोरियन, द मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स गिव लिटिल रिप्रेजेंटेशन टू इंडियंस इन द काउंसिल एंड लीगलाइज्ड कम्युनलिज्म, कीवर्ड लीगल कर दिया कम्युनलिज्म को, full stop. Also, it paved the way for future constitutional reforms such as Government of India Act 1909 and 1935. So ये भी बता दिया कि ना, उसके साथ साथ जो ये किया इसने, लिटिल रिप्रेजेंटेशन दिया, बहुत कम, कुछ भी नहीं दिया, है ना, मांगा था हमने इतना, दिया इतना। साथ में लीगलाइज कर दिया कम्युनलिज्म को, सोड द सीड हमने ऊपर बोला था, यहां बोल दिया लीगल कर दिया, है ना, एक्ट के थ्रू, फुल स्टॉप। उसने आगे और कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, 1919 का एक्ट, 1935 का एक्ट, उसके लिए भी रास्ता खोल दिया, है ना। यहां इनडायरेक्ट हुआ, अगली बार और ऑटोनॉमी मिली, अगली बार और ऑटोनॉमी मिली, ठीक है, तो वो स्टार्टिंग पॉइंट हो गया था। सो यू कैन राइट योर कंक्लूजन लाइक दिस। अब ये सर्च कैसे करना है स्कॉलर्स, मैंने बता दिया, है ना, कि गिव मी व्यूज ऑफ द स्कॉलर्स, कैसे एआई पे जब आप नोट्स बना रहे हो कैसे सर्च करेंगे, गिव मी व्यूज ऑफ वेरियस हिस्टोरियंस ऑन दिस पर्टिकुलर एक्ट 1909 एक्ट, 1935 एक्ट, है ना, ऑन दिस इवेंट।
तो ऐसे करके हम उस पर सर्च करेंगे, विल गेट लॉट ऑफ कोड्स। तो उनको हम ऐसे इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने कंक्लूजन में। गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? सो दिस इज एक्ट वाला पार्ट है ना। एक्ट में हम क्या लिखा, सबसे पहले बैकग्राउंड लिखा। उसमें और क्या हो सकता है, बैकग्राउंड हो सकता है किसी भी एक्ट का, उसके फीचर्स हो सकते हैं, प्रोविजंस हो सकते हैं, और उसका इवेल्युएशन क्रिटिसिज्म जो भी है ना, वो हो सकता है, बस कंक्लूजन। तो एक्ट्स हम सारे इसी फॉर्म में प्रिपेयर कर लेंगे। एनीवन प्लीज आस्क एनी डाउट ऑन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? सर इन इवेल्युएशन हम्म। हमने सिर्फ क्रिटिसिज्म ही दिए हैं, क्या क्या क्या? इसमें कोई मेरिट देना? इवेल्युएशन वाले पॉइंट में सर हमने सिर्फ इसमें क्रिटिसिज्म ही बताया। हाँ, तो 1999 इसमें एक्ट जनरली हम तो निगेटिव कॉनोटेशन के साथ देखते हैं ना। ओके सर, इसमें कोई पॉजिटिव कुछ ऐसा पॉइंट देना हो तो इसमें दे सकते हैं साथ में, या अलग से तो देना होगा? पॉजिटिव यही है ना, ऊपर देखो ये सारे क्या है, पॉजिटिव ही तो है, मतलब इंट्रोड्यूस इंडायरेक्ट इलेक्शन, मतलब वैसे ठीक है, पॉजिटिव भी दे सकते हो तुम। स्पेस है, अगर स्पेस है तो दे सकते हो।